Hello class, how are you? Welcome to my class. Guys, we had already completed your 2 chapters. That is, first one is light reflection and refraction, and second one is human eye and colorful world. Okay guys, today we are going to start your new chapter, that is electricity. This chapter is very interesting and based on your daily practical life. आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को चार्ज करना है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. आपके घर में कूलर है, फ़ैन है, टीवी है, उसको आपको वर्किंग में लेना है, मीन्स यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. ठीक है. इंडस्ट्रीज़ हैं, मशीनें जो उसमें हैं, उससे आपको वर्क लेना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी important at you can say it is the most important things in your daily life. Okay, so today we are study about the electricity, and especially in today class we will discuss about the electricity, about the charge, properties of charge, current, and some numerical based on the current formula and some properties of the charges. Okay, now the first one is electricity. What is the electricity? Our topic is electricity. Electricity is the study of state of charges. Study of state of charges. What is the meaning of state of charges? State of charges means whether it is rest or whether it is in motion. Now one question will come in your mind, what is the charge? Later we discuss about the charge. Okay, but first you know the state of charge means here there is 2 states, one is the rest and second one is the motion. Okay, when your charge is rest, when your charge is in rest, this study is known as the electrostatics, or you can say static electricity. Static electricity. गाइस, रेस्ट में अगर आपका है तो इसकी मोशंस की जो आप चार्ज की स्टडी करेंगे उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और अगर आपका चार्ज मोशन में है तो उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, व्हाट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? व्हेन योर चार्ज इज रेस्ट एंड कंडक्टेड द इलेक्ट्रिसिटी, दिस electricity is known as the static electricity. When your charges will move, then this electricity is known as the current electricity. Next topic is charge. Charge is the physical entity which is defined as excess or deficiency of electron on a body. Means charge is the physical quantity of any body which is the excess or deficiency of electron of that body. Means किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, मीन्स इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन उसमें कम है, तो वो प्रोड्यूस करता है चार्ज. क्लास, अब हम चार्ज को एटम के बिहाफ पे डिफाइन करेंगे. कैसे 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, सपोज दैट
आपका एटम्स है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, ये आपका है न्यूक्लियस और ये आपका एटम। इस एटम में ये न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, और जितने आपके एटम में प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्लियर? मींस अगर आपके पास प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा, 10 होगा। और गाइस प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मींस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, बस उसका साइन डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होगा। जब आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा तो उस टाइम पे आपका एटम न्यूट्रल स्टेट में होगा। ठीक है? सपोज दैट अगर आपने इस एटम से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस किया, मींस आपने 2 इलेक्ट्रॉन इससे क्या किया, निकाल लिया। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अब आपके पास प्रोटॉन कितने थे, पहले कितने थे, 10। आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, 8। ठीक है? ये 10 प्रोटॉन था और 8 क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स। अभी भी इसमें जो प्रोटॉन है उसमें पॉजिटिव आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश। तो अब आप ये देखेंगे कि इसका जो ऑल ओवर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, एक्सेस जो ज्यादा होगा वही चार्ज होगा। मींस प्रोटॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन 8 है। अगर ये दोनों 8 से कंपैरिजन करेंगे तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेगा, तो अभी भी आपके पास 2 प्रोटॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मींस इसमें पॉजिटिव 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा होगा, तो ये आपका जो एटम होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। आपने किया क्या, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। सपोज दैट आपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, इसको दे दिया। अब आपके पास क्या होगा, प्रोटॉन आपके पास कितने हैं, 10। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ गए, मींस 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स के चार्ज सेम है, अपोजिट है, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इसमें 2 आपने ऐड किया तो इसकी जो एक्सेस होगा चार्ज वो क्या हो जाएगा, जो चार्ज आपका इसमें बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है, निगेटिवली बढ़ रहा है। मींस ये चार्ज, ये पार्टिकल्स आपका जो होगा, ये एटम जो आपका होगा वो क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है? तो ये एटम के बिहाफ पे था। सपोज दैट आप सोडियम ले लीजिए, Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 होता क्या है, 2 8 1। जब यहां से आप 1 इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे तो ये चेंज होता है, जाता है किसमें, Na+ में। मींस ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। नेगेटिव का एग्जांपल लेंगे, ये आपका है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17। ये होता है 2 8 7। जब आप इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 8 8 और ये बन जाएगा आपका क्या, Cl-। तो ये आपका क्लोरीन नेगेटिव चार्ज में कैसे कन्वर्ट हो रहा है और ये सोडियम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका क्लियर हो। ठीक है? तो इस तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, COULAMB, कूलम। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। चार्ज की जो यूनिट होती है कूलम होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, properties of charges। first property, the first property of charge is a body, the total number of charge of a body acquired by a body is integral multiple of
मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्या मतलब हुआ? एंड दिस फिनोमेना means this property is known as the quantization of electrons, that is the known as the quantization of charge, quantization of charge, that is quantization of charge। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, सपोज दैट ये आपकी मान लीजिए बॉडी है। इस बॉडी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n है। तो ये बॉडी कितना चार्ज एक्वायर्ड कर रही है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? Q मीन्स टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज Q, ठीक है, इज इक्वल टू n इंटू ई। n इंटू ई, n इंटू ई का मतलब क्या हुआ? E जो है ये, दिस इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज इक्वल टू द 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पे जो आपका चार्ज होगा वो होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। n is integer, इंटीजर मीन्स आपके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इंटू ई हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 इंटू ई हो जाएगा, 10 चार्जेस हैं तो 10 इंटू ई हो जाएगा। मीन्स जितने भी नंबर ऑफ चार्ज होंगे वो n की वैल्यू होगी और एक इलेक्ट्रॉन्स की जो जितने चार्ज होंगे उसको आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये फिनोमेना आपका होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, सेकेंड वन इज second property, same nature of charges will repel to each other and different nature of charges will attract to each other। बिल्कुल कैसा है, जैसे आपके पास आपके देखें कि कोई 2 धनी आदमी हो, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। अगर दोनों के पास पैसे बराबर हैं, ठीक है, तो दोनों में क्या होगा? हमेशा झगड़ा होगा, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होंगे, हम ऊपर जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे। मीन्स दोनों क्या है? बलशाली हैं। दोनों क्या हैं? दोनों के पास पैसा है। तो मीन्स अगर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। मीन्स सेम चार्जेस या हाँ सेम nature of charges will repel to each other। और थर्ड आपका हो जाएगा, अगर सेम चार्ज नहीं होगा तो क्या करेगा? मीन्स डिफरेंट nature of charges will attract to each other। अब ये अट्रैक्शन का फिनोमेना, इसके लिए आप जब आप हायर क्लास में मीन्स आप 12th में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, वहाँ पे ये आपको मिलेगा। जैसे आपने ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ पढ़ा था, सेम वैसा ही होता है, ठीक है। वहाँ पे आप मास यूज़ करते थे और यहाँ पे आप चार्जेस को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका 3 प्रॉपर्टीज़ आपकी थी। अब हम इस पे बेस्ड एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं, जो 1 नंबर का न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज।
मीन्स 1 कूलाम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है? 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चार्ज की वैल्यू है मीन्स Q इज इक्वल टू 1 कूलाम। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ये आपको फाइंड आउट करना है। देन यू नो क्या, Q इज इक्वल टू NE, यहाँ से N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, N इज इक्वल टू Q अपान में E, दिस इज इक्वल टू Q इज 1 एंड वैल्यू ऑफ E इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ओके। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान में 1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये 110 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 अपान 16 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 19। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 0 इसमें और ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी N इज इक्वल टू 100 अपान 16 इंटू 10 टू द पावर 18। क्लियर? और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और इसको आप लिख सकते हैं नियर अबाउट 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। मीन्स 1 कूलाम चार्ज में आपके जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होगा 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके 1 कूलाम में होंगे। गाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, आपके 1 नंबर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, एक क्वेश्चन हम देखते हैं क्वांटाइजेशन पे। ओके, क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल टू NE पे, Q इज इक्वल टू NE पे। हालांकि वो भी सेम ही था, बट एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन सोल्यूशन। क्वेश्चंस गिवन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी बॉडी इज गिवन एज 2 इंटू 10 टू द पावर 10। मीन्स जो आपका n की वैल्यू है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है, निकल रहा है। ठीक है, कहाँ से, उस बॉडी से n इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। ठीक है, देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो उसमें रेस्ट ऑफ चार्ज होगा, मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स को आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उस बॉडी से निकाल रहे हैं, तो उस बॉडी में कितना चार्ज बचा और उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, ये हम देखते हैं। तो आपको ये पता है 1 इलेक्ट्रॉन्स पे का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। गाइज यू ऑल आर नो Q इज इक्वल टू NE, वैल्यू ऑफ N इज गिवन, E इज हियर, यू पुट दिस वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 10 multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19. This is equal to 2 into 1.6 multiplied, you will find the 3.2 multiplied by here 10 to the power 10 and 10 to the power minus 19. This is equal to 10 to the power minus 9 कूलाम। मीन्स उस पर जो टोटल चार्ज अब होगा वो होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। और इसका नेचर क्या होगा, गाइस हमने आपको बताया, अगर आपका बॉडी
इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, मींस चार्ज का लॉस कर रहा है, तो वो बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज होगी। मींस इस बॉडी से क्या हो रहा है, चार्ज आपके निकल रहे हैं, मींस चार्ज का लॉस हो रहा है, चार्ज का लॉस हो रहा है, तो नेचर क्या होगा इसका, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर? ये था आपका न्यूमेरिकल Q इज इक्वल टू NE पे, और इससे बेस्ड और भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। देन वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। आपने अभी देखा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपके चार्जेस जो थे वो क्या थे, रेस्ट पोजीशन में थे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस मोशन में स्टार्ट हुए। व्हेन योर चार्ज विल स्टार्ट टू मोशन, मींस जब आपका चार्ज मोशन करना स्टार्ट करेगा, देन आपकी क्या करंट प्रोड्यूस होगी। और ये करंट एक कन्वेंशन है, मींस जब आपका चार्जेस प्रोड्यूस हो रहा है, मींस चार्जेस मोशन में आ रहा है, मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, तो उस मोशन ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट। मींस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, और यू कैन से यूनिफॉर्म मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द करंट। यूनिफॉर्म मोशन, ये ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या होगी, इसको आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ओके, it is represented by कैपिटल I। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से। सपोज आपकी बॉडी से जो टोटल चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो फार्मूला क्या बनेगा, I इज इक्वल टू, अगर टोटल चार्ज आपका Q प्रोड्यूस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, देन I इज इक्वल टू Q अपान में T। ये आपका फार्मूला होगा। मीन्स इसको आप लिख सकते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो या पासेस, चार्ज पासेस थ्रू कंडक्टर अपॉन टाइम। ठीक, व्हाट इज द यूनिट, यूनिट ऑफ I इज इक्वल टू Q अपान में T। की Q की यूनिट क्या होगी, कूलाम, T की यूनिट क्या होगी, सेकेंड। मींस इसको लिख सकते हैं क्या, इसकी यूनिट होगी कूलाम पर सेकेंड, और इसको एक नाम और देते हैं, वो क्या है, एम्पियर। इसको हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर क्यों बोलते हैं, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंड्रे मेरे एम्पियर, जिनके नाम पे हम इसको करंट पर सेकंड को एम्पियर भी बोलते हैं। गाइस, अगर आपको SI यूनिट की बात आएगी, ठीक है, और आपके SI यूनिट की बात करेंगे तो वो होगा कूलाम पर सेकेंड। मींस करंट की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम पर सेकेंड। ओके, बट इसको हम एम्पियर भी बोलते हैं। क्लियर? अगर आपके ऑप्शन में सपोज दैट क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट, और ये एम्पियर नहीं दिया गया है, कूलाम पर सेकेंड दिया गया है, तो आप कूलाम पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपके ऑप्शन में कूलाम पर सेकेंड और एम्पियर दोनों हैं, तो आपका एम्पियर दोनों है, तो आप करंट पर सेकेंड ही, सॉरी, कूलाम पर सेकेंड ही करेक्ट आंसर आपका होगा, उसी को आप मानेंगे। अगर आपके में बोथ का ऑप्शन नहीं होगा तो। क्लियर? गाइस, नेक्स्ट इज वेदर इट इज स्केलर आर वेक्टर। तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी, और इसकी स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, इसका डिस्क्रिप्शन जानने के लिए आपको वेक्टर अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए। वो आप 11th में पढ़ेंगे, तो वहाँ आप जानेंगे कि क्यों ये स्केलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन 1 कूलाम मीन्स
Q की वैल्यू अगर आप पुट करें 1 कूलाम और T की वैल्यू आप पुट करें 1 सेकेंड, Q की वैल्यू 1 कूलाम और T की वैल्यू पुट करेंगे 1 सेकेंड, तो आपको करंट की वैल्यू क्या मिलेगी? पुट करते हैं, आइए देखें। देन I इज इक्वल टू 1 कूलाम अपान 1 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड, और दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मीन्स what is the definition of 1 ampere? What is the definition of 1 ampere? What is the definition of 1 ampere? आपने पुट क्या किया? कूलाम की वैल्यू 1 कूलाम पुट की, मीन्स चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम, टाइम की वैल्यू पुट की 1 सेकेंड, मीन्स 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए cross sections of the conductor in 1 second, then current flowing through this conductor is 1 ampere. Okay, or you can say when 1 coulomb of charge flows through any conductor of cross sections in 1 second, then electric current flowing through this conductor is called 1 ampere current. ठीक है, मीन्स कोई भी करंट कंडक्टर आपका है, उसके क्रॉस सेक्शन से अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में पास आउट हो रहा है तो वहाँ पे 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ये डेफिनेशन थी आपकी 1 एम्पियर की। ओके, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट आपको पता है, करंट की यूनिट जो होती है वो क्या होती है? कूलाम पर सेकेंड या होता है एम्पियर। ठीक है, स्मॉलर यूनिट होती हैं कुछ, स्मॉलर यूनिट दैट इज 1 मिली एम्पियर, ये स्मॉल ए है, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो है म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। मिली मीन्स 10 टू द पावर -3, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ये इसकी स्मॉलर यूनिट है करंट की। ओके, डायरेक्शंस, डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, opposite to motion of electron, मीन्स इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी, मीन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये तो था आपका डायरेक्शंस का, कैसे डायरेक्शंस फ्लो करता है। ओके।